दोस्तों आज हम बात करेंगे ईस्टर्न अफ्रीका में बसे हुए कंट्री कीनिया पर। ये मुल्क अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस, लश ग्रीनरी और भरपूर वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती के साथ हर साल लाखों टूरिस्ट को वेलकम करता है। इस मुल्क के पास नेशनल पार्क्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है और कीनिया को दुनिया भर में बेहतरीन वाइल्ड लाइफ सफारी की वजह से शोहरत हासिल है। कीनिया की कॉफी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ के लोग कॉफी बहुत कम पीते हैं? और आखिर कीनिया के गांव देहातों में घर बनाते वक्त मछली की हड्डियों को दीवारों में क्यों डाला जाता है? खैर, आप ऐसी अजीब चीजों के अलावा इस वीडियो में कीनिया के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। इस अफ्रीकन कंट्री का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कीनिया। इसे जमहूरिया कीनिया के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुल्क का नाम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीनिया की वजह से दिया गया है। माउंट कीनिया पूरे अफ्रीका का दूसरा बड़ा पहाड़ भी है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। 5,82,646 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले होने की वजह से कीनिया दुनिया का 48वां सबसे बड़ा मुल्क है। आज के वक्त में कीनिया की पॉपुलेशन 5,51,00,000 के आसपास है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले कंट्रीज की लिस्ट में 27वें नंबर पर शुमार होता है। कीनिया अपने लैंड बॉर्डर्स साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा और तंजानिया के साथ शेयर करता है। इसके अलावा कीनिया के साथ इंडियन ओशन भी जुड़े होने की वजह से यहाँ बहुत से खूबसूरत बीचेस भी पाए जाते हैं और समंदर की टच में होने से कीनिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आसानी रहती है। इस कंट्री के रिलीजन्स की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी में से 85% लोग क्रिश्चियंस हैं और 11% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ और दीगर मज़ाहिब भी यहाँ माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कीनिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, एक तो इंग्लिश है और दूसरी सवाहिली। साथ ही पूरे मुल्क में 68 के करीब मुख्तलिफ मुकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। कीनिया की तारीख गुलामियों से भरी रही है। 100 सालों से भी ज्यादा अरसे तक कीनिया पर अंग्रेजों का कब्जा रहा और बड़े ही स्ट्रगल के बाद कीनिया को 12 दिसंबर 1963 के दिन ब्रिटेन से आज़ादी मिली और साल 1964 में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवा कर कीनिया ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का ऐलान कर दिया। कीनिया का कैपिटल सिटी नैरोबी है और 55,41,000 की आबादी के साथ नैरोबी कीनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। और अगर आप कीनिया में नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो नैरोबी परफेक्ट जगह है। इस शहर में कई क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और म्यूजियम्स भी मौजूद हैं। इस शहर को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है यहाँ का नैरोबी नेशनल पार्क। शहर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर मौजूद इस नेशनल पार्क से नैरोबी की स्काई लाइन का शानदार व्यू आता है और नैरोबी को सफारी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस मुल्क की लाजवाब नेचुरल ब्यूटी की वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट छुट्टियां एंजॉय करने के लिए कीनिया को चूज करते हैं और इसीलिए ये मुल्क साल 2017 से लेकर 2020 तक लगातार 3 साल वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड अपने नाम कर चुका है। कीनिया में घूमने के लिए बहुत सी पॉपुलर डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, जहां वाइल्ड लाइफ के कमाल नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इन नेशनल पार्क्स में कई खूबसूरत वाटरफॉल्स, पहाड़ और झीलें भी पाई जाती हैं और टूरिस्ट को करीब से वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करवाने के लिए इन नेशनल पार्क्स में सफारी का खास इंतजाम किया गया है। कीनिया अपनी सेफ और बेहतरीन वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रास की माइग्रेशन भी कीनिया में देखने को मिलती है। इन दिलकश लम्हात को नेशनल जियोग्राफिक जैसे दुनिया के कई बड़े चैनल्स आकर कैप्चर भी करते हैं। कीनिया में आपको शेर, चीते, हाथी, राइनो और जिराफ के अलावा कई दीगर जानवर देखने को मिलेंगे और इस मुल्क का नेशनल एनिमल भी शेर है। इसके अलावा कीनिया में तकरीबन 1160 मुख्तलिफ तरह की बर्ड स्पीशीज भी पाई जाती हैं और पूरे अफ्रीका में कोंगो के बाद कीनिया सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज रखने में दूसरे नंबर पर आता है। वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कीनिया में शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है और अगर कोई शिकार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे भारी फाइन के साथ उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि कीनिया में प्लास्टिक बैग्स पर भी बैन है।
है। प्लास्टिक को लेकर यहाँ काफी सख्त कानून है। यहाँ कोई भी अगर प्लास्टिक का प्रोडक्शन करता या फिर प्लास्टिक बैग्स का यूज करता हुआ पकड़ा गया तो फिर 4 साल की जेल या 44 लाख कीनियन शिलिंग्स का जुर्माना लगाया जा सकता है। कीनिया में कई ह्यूमन स्केलेटन्स पाए जा चुके हैं जो दुनिया में सबसे पुराने माने जाते हैं। जहां ग्रेट रिफ्ट वैली नाम की एक जगह है जो तकरीबन 2.5 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। इसी वैली में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट लेक भी मौजूद है जिसका नाम लेक तुर्काना है। इसके अलावा लेक विक्टोरिया जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साफ पानी की झील है, इसका भी कुछ हिस्सा कीनिया में आता है। कीनिया एक ऐसा कंट्री भी है जहां मिडिल क्लास फैमिलीज की तादाद बहुत कम है। या तो यहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है या फिर लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन यहाँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है। भले ही कीनिया के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ अरसा पहले गुर्बत होने के बावजूद कौन कौन से कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें हैरानकुन तौर पर कीनिया को दूसरे नंबर पर देखा गया। कीनिया की करीब 70% पॉपुलेशन गांव देहातों में रहती है। इस मुल्क में तकरीबन 42 ट्राइब्स आबाद हैं। इनमें से हर कबीले का अलग कल्चर और लैंग्वेजेस होती हैं। कीनिया में एक मसाई नाम का ट्राइब है जो कि गवर्नमेंट के लॉस को फॉलो नहीं करता बल्कि अपने ही असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। इस कबीले के लोग बहुत ही अजीबोगरीब रस्में मनाते हैं। मसाई लोग हफ्ते में एक मरतबा जिंदा गाय का खून निकाल कर पीते हैं और इनका मानना है कि खून पीने से ताकत मिलती है। कीनिया के अक्सर गांव देहातों में अपने घर को बुरी नजर से महफूज रखने के लिए घर बनाते वक्त दीवारों में मछली की हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कीनिया के लोगों को एक अच्छा रनर भी माना जाता है और कीनिया के एथलीट्स दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। हर रनिंग कंपटीशन में कीनिया के एथलीट्स को सबसे आगे देखा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन रनर बनने के ख्वाब को लेकर बचपन से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। आपको रात में भी कीनिया की सड़कों पर लोग रनिंग करते हुए दिखेंगे। साथ ही कीनिया के लोग फुटबॉल को भी बहुत शौक से खेलते हैं जो कि मुल्क का नेशनल स्पोर्ट भी है। दोस्तों, कीनिया के मर्दों में एक से ज्यादा शादियां करना बहुत कॉमन है। बस यहाँ लड़के वालों को कम से कम 10 गायें जहेज के तौर पर लड़की को देनी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए कि शादी के बाद घर में दूध, दही, मक्खन और पनीर की कोई कमी ना हो। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि कीनिया के फ्लिक्स किप्रोनो नामी एक वकील ने अमेरिका के सदर बराक ओबामा को 50 गायें, 100 भेड़ें और कई बकरियां देने का ऐलान किया था और बदले में बराक ओबामा की बेटी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनका प्रपोजल तो कबूल ना हुआ मगर इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। अब एजुकेशन पर बात करें तो कीनिया का लिटरेसी रेट 82% के आसपास है जो कई दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले काफी बेहतर है। लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। मुल्क में प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त है और 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए एजुकेशन लाजमी है। कीनिया की सालाना GDP 120 बिलियन डॉलर्स के करीब है जबकि इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम $2000 है। एग्रीकल्चर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर कीनिया की इकोनॉमी को बैकबोन की तरह सपोर्ट करता है। कीनिया को दुनिया के टॉप 10 टी प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में देखा जाता है। कीनिया की टी अपने फ्लेवर और कलर की वजह से दुनिया भर में पसंद की जाती है। और आपको ये भी बता दें कि कीनिया की टी का सबसे बड़ा इंपोर्टर पाकिस्तान है। कीनिया में रोज की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है और दुनिया के टॉप 5 रोज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में कीनिया का नाम जरूर रहता है। इस मुल्क में कॉफी को भी खूब उगा करके यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कीनिया के लोगों को कॉफी पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि यहाँ के लोग कॉफी से ज्यादा चाय या बियर को पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कीनिया के लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ खाने में मछली बहुत पॉपुलर है। कीनिया के लोग डेली बेसिस पर नॉन वेज खाते हैं। आपको कीनिया में चोमा, उगाली, मंदाजी और गिथीरी जैसी कई टेस्टी डिशेस खाने को मिलेंगी।
دوسرے کنٹریز سے آنے والے ٹورسٹ ان ڈشز کو ضرور ٹرائی کرتے ہیں۔ کینیا میں بہت جوش و خروش کے ساتھ کئی فیسٹیول سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں کا مومباسا کارنیول، لامو کلچرل فیسٹیول، مولودی فیسٹیول، لیک ترکانہ فیسٹیول اور انٹرنیشنل کیمل دربی جیسے فیسٹیولز کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کینیا کے ریلیٹڈ ایک انفارمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دنیا کو جاننے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے انفینٹی انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔